everyone, welcome back to our channel कीर्ति प्रॉस्पर क्लासेस। सो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। वाई बताती हूँ, थोड़ा वेट करो। बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं बात करूँगी अपनी जर्नी के बारे में एंड कैसे मैंने नॉर्सेट का एग्ज़ाम जो है वो 1 मंथ में क्लियर किया था। स्ट्रैटेजीज बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगी, मैं पहले बता देती हूँ बिकॉज मैंने स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की हुई हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। इस वीडियो में मैं प्योरली आप लोगों के साथ सिर्फ अपनी बुक लिस्ट के बारे में बात करूंगी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि मैंने कहाँ से अपना मटेरियल इकट्ठा किया था, क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो मैंने फॉलो किए थे। सो और लेट नहीं करते हैं एंड अपनी आज की स्पेशल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जैसे कि आप सबको पता है, माय नेम इज़ सुकीर्ति एंड आई एम फ्रॉम पंजाब। मैंने 2017 में अपना बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया था फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर एंड 2018 to 2019 मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर वर्क किया था आईसीयू में। मेरी पोस्टिंग थी वहाँ पे। जुलाई में मैंने रिज़ाइन किया था, देन अगस्त में मैंने अपनी प्रेपरेशंस की थी एंड सितंबर में मैंने नॉर्सेट 2019 जो है वो डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरी पोस्टिंग किस हॉस्पिटल में है बिकॉज ये भी एक मिस्ट्री था अभी के लिए एंड बहुत सारे लोग जो है वो मेरे से पूछते हैं। गाइज, मेरी पोस्टिंग जो है वो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में हुई है जो न्यू दिल्ली में है एंड ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। अप्रॉक्सीमेटली 3 इयर्स हो चुके हैं अब मुझे यहाँ पे काम करते हुए एंड ट्रस्ट मी जब मैं ये बोल रही हूँ एंड आई होप कि जब आप लोग मेरी जगह पे आओगे तो आप भी ये फील करोगे। नो डाउट आपका दिन कैसा जाता है, नो डाउट आपकी जॉब कितनी बिजी जाती है, इट डजेंट मैटर। जब आप सुबह उठ के अपनी जॉब पे जाते हो ना तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की तरह लगता है क्योंकि आपने बहुत मुश्किल के साथ बहुत मेहनत करके इस जगह को, इस जॉब को सिक्योर किया होता है। ठीक है, ये होप कि आप लोग भी जल्द ही इस फीलिंग को महसूस करो। तो चलिए अब मैं अपनी बुक लिस्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। सो गाइज, जब मैं नॉर्सेट के एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशंस कर रही थी ना तो मुझे नहीं पता था कि नॉर्सेट का लेवल क्या है, एग्ज़ाम किस हिसाब से आता है, क्या पैटर्न है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम दे रही थी। ठीक है, तो ऑब्वियसली नहीं पता था मुझे। मैंने बस ना सिंपली अमेज़ॉन पे जाकर एक बुक ऐसे सर्च किया कि कॉम्पिटिटिव बुक्स कौन कौन सी है नर्सिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो जो उसमें से एक बुक्स आई थी उसमें एक बुक्स थी अभा नरवाल की। वो वाली बुक जो थी मैंने परचेज़ की एंड उसमें से ही मैंने अपनी प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट की थी। ठीक है, उसके अलावा एनक्लेक्स बुक परचेज़ की मैंने। ठीक है, और एनक्लेक्स में से अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट की। तो स्टार्टिंग में मेरे पास ये 2 बुक्स ही थी जिसमें से मैंने अपना बेसिक जो था वो पढ़ा था। सो जो अभा नरवाल की बुक है ना वो ये वाली है। ये मैंने अपनी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में भी शो किया हुआ है। ठीक है, एंड एज यू कैन सी कि मैंने इस बुक में से ना पढ़ा है, मैं मतलब काफ़ी कुछ पढ़ा है मैंने इस बुक में से। ठीक है, अब मैं इस बुक के बारे में बोलूँ तो ये बुक मेरे को बहुत अच्छी लगी क्योंकि एक तो बहुत ही बेसिक सी बुक है, लैंग्वेज अच्छी है एंड एमसीक्यूज थ्योरी दोनों एक बुक में मिल जाते हैं आपको एंड बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव बुक है। ठीक है, तो ये तो मेरी फर्स्ट बुक थी। सेकेंड बुक एनक्लेक्स। ठीक है, ये भी मैंने ऑलरेडी शो की है। बुक्स के बारे में मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, मैं जस्ट ये बताऊंगी कि मैंने कहाँ से पढ़ा है। तो सेकंड बुक, तो ये तो हो गई मेरी बुक्स की बात। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने टॉपिक वाइज भी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सब्जेक्ट वाइज भी जो है वो अलग अलग जगह से मटीरियल जो है वो इकट्ठा किया था। ठीक है, मैंने सिर्फ ये 2 बुक्स नहीं पढ़ी थी। MSN के लिए मैंने ये अभा नरवाल वाली एंड एनक्लेक्स दोनों में से प्रेपरेशंस किए थे। ठीक है, गायनी के लिए मैंने जो है ना वो हमारी जो गायनी की 4th ईयर की बुक होती है, ये मैंने अभी भी संभाल के रखी हुई है। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही प्यारी बुक है। ठीक है, तो गायनी का जितना भी प्रेपरेशंस था ना, अभी तो बहुत ही गंदी हो गई है ये क्योंकि मैंने इतने लाइंस वगैरह मारी हुई हैं, बट गायनी का जो भी मेरा था वो पूरा मैंने इसमें से पढ़ा था। ठीक है, अगर आप लोगों को भी इसमें पढ़ना हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट। मेरी तरफ से तो बिग थम्स अप है क्योंकि बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है एंड मोर ओवर हमने सिर्फ 3rd ईयर 4th ईयर में ये बुक हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाती है। मतलब हम अगर इसमें से पढ़ेंगे तो हमें ईजी रहता है, गायनी हमें अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, एंड ये बुक कवर करती है प्रॉपरली जो भी आपको नॉर्सेट में पूछा जाता है। आई थिंक वो सब चीज़ें इसमें कवर होती हैं। ठीक है, एक्सेप्ट दैट मैंने कम्युनिटी हेल्थ के लिए कम्युनिटी की बुक होती है नर्सिंग के टाइम पे, मैंने उसमें से ही पढ़ा था। पीडियाट्रिक मैंने एनक्लेक्स में से पीडियाट्रिक का पोर्शन जो है वो कवर किया था। पीडियाट्रिक के लिए मैंने कोई अलग से बुक जो है वो परचेज नहीं की थी। मेंटल हेल्थ नर्सिंग मैंने अभा नरवाल वाले में से पढ़े हैं एंड एनक्लेक्स में से भी पढ़ा है थोड़ा थोड़ा। अभी रिसर्च के लिए मैंने हमारी रिसर्च वाली जो बुक है 4th ईयर की वही रेफ़र की थी। मैंने अलग से किसी में से नहीं पढ़ा था क्योंकि एनक्लेक्स में भी रिसर्च तो इतने अच्छे से नहीं है, बहुत थोड़ा पोर्शन मिलेगा उसमें आपको, क्योंकि जो अभा नरवाल वाली बुक है इसमें भी इतने अच्छे से रिसर्च को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो वो मैंने इसमें से पढ़ा था। ठीक है,
सो गाइज ये तो थी मेरी बुक्स जिसमें से मैंने पढ़ा था, बट डेफिनेटली मैं आपको एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलती हूँ अपने रिसोर्सेज कम रखिए, एंड आप बोलोगे कि इन्होंने तो खुद ही इतनी बुक से पढ़ा था। तो नो डाउट कि मेरे पास बहुत अलग अलग बुक्स थी, बट वो स्पेसिफिक था, मेरे को स्पेसिफिक चीज़ें थी, एंड मैंने उनमें से नोट्स बनाए हुए थे। जब मैंने एक बार उसमें से पढ़ा, 2 बार उसमें से पढ़ा, उसके बाद मैंने नोट्स बनाए थे। सो मेरी तरह आप लोग भी नोट्स बनाइए अपने। इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, बट अगर आप अपने नोट्स बनाओगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो नोट्स बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट स्टेप है, नोट्स बनाना बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि बुक है तो बुक में से पढ़ लोगे, नहीं। एक बुक जो है ना वो कभी भी सफिशिएंट नहीं होती है किसी भी चीज़ के लिए। आपको डेफिनेटली अलग अलग जगह से अपना मटेरियल जो है वो इकट्ठा करना पड़ेगा, एंड उस हिसाब से ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप कि मैंने आप लोगों की क्वेरीज जो बुक्स के रिलेटेड पूछ जाती हैं कि मैंने कौन सी बुक प्रेफर की थी, मैंने कहाँ से पढ़ा था, मैंने क्या पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि क्या पढ़ा था। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने वहीं पढ़ा था, कुछ अलग से तो मैंने भी नहीं पढ़ाई की थी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं भी एक बहुत ही ऑर्डिनरी स्टूडेंट थी हमेशा से। मैं भी कोई बहुत ऐसे स्कॉलर वगैरह, ऐसे कोई स्कॉलर नहीं थी। 12-12 13-13 घंटे पढ़ने वाला काम नहीं, मैंने भी नहीं किया था। मैं हार्डली 8 घंटे टोटल 24 आवर्स में ही पढ़ा है मैंने, ठीक है, जो 1 मंथ में था। बट जो मुझे लगता है कि मेन डिफरेंस लेके आया था मेरी जर्नी में, वो ये था कि मैंने ना बहुत ज़्यादा लोगों के पीछे लग के हर चीज़ नहीं की थी। सबसे पहले मैंने कुछ चीज़ें जो है वो देखी थी, लाइक अपने जो मैं बताती हूँ ऑलरेडी, जो ये मेरी स्ट्रेटजीज थी, क्या क्या मैंने किया था। तो वो स्ट्रेटजीज जो मैंने बनाई थी वही मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है, और आप जाके उन स्ट्रेटजीज को डेफिनेटली देख सकते हो। आई थिंक कि आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होंगी, क्योंकि नेक्स्ट नॉर्सेट सितंबर में है, एंड टाइम आप लोगों के पास इन बुक्स के अलावा मैं आप लोगों को डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी कि अगर आप परचेज कर सकते हो तो आप पीआर यादव परचेज कर लीजिए, या टारगेट आई, दोनों में से एक बुक परचेज करिए। पीआर यादव या टारगेट आई, दोनों में से दोनों बुक्स में से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपको ही कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। एनक्लिक्स जो है वो आप जरूर पढ़िए, ठीक है, चाहे वो सॉन्डर्स की हो या मॉसबी की हो, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप ले सकते हो। एक अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक बुक लेनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो आप एनक्लिक्स जरूर लीजिए। नेक्स्ट, फॉर दो स्टूडेंट्स जो टारगेट आई या पीआर यादव बुक्स परचेज नहीं कर सकते हैं, जो मेरी तरह ही एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, वो लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो गाइज मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग एनक्लिक्स जरूर लीजिए, एंड जो आपका बाकी का प्रेपरेशन है वो आप अपने स्टैंडर्ड बुक्स में से करिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टैंडर्ड बुक्स भी बहुत, सब कुछ जो बाकी पीआर यादव टारगेट है हमारे स्टैंडर्ड बुक्स में से ही उठाकर बनाया गया है। तो आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़िए, वो ऑलरेडी आपके पास नर्सिंग के टाइम में है, नहीं तो आप फोटोकॉपीज ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बट अपनी प्रेपरेशन अच्छे से करिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एंड अगर आप लोग एंड पे आ गए हो, मतलब आपने पूरी वीडियो देख ली है, तो आप लोगों के लिए अब एक बोनस टिप है, जो कि ये है कि अगर आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है एग्जाम की प्रेपरेशंस करने के लिए, और आपको अपना टाइम बचाना है और अच्छे से प्रेपरेशंस भी करनी है, आपको अपना सिलेबस भी कवर करना है, तो आप क्या कर सकते हो। हर सब्जेक्ट के ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो जिनमें से हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप ना बस उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के चाहिए, अच्छे से समझ कर पढ़िए, रटना नहीं है, समझ कर पढ़िए उनको। एंड आई एश्योर यू, आई गारंटी यू कि आप उन टॉपिक्स में से भी बहुत अच्छा रैंक जो है वो सिक्योर कर सकते हो, और अपनी जॉब जो है वो पक्की कर सकते हो, ठीक है। एंड उन टॉपिक्स के बारे में मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, विद इन अ वीक ले आऊँगी आई गेस, क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट्स अभी 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाली हैं, तो वीडियोस मैं नहीं बना पाऊँगी ज़्यादा, बट आई विल ट्राई कि एक वीक के अंदर मैं आप लोगों को वो सारे टॉपिक्स जो है वो सब्जेक्ट वाइज बता दूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। सो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में मैंने जो भी बुक्स आपको शेयर की हैं, अगर आपको वो बुक्स परचेज करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन किया है, वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हो गाइज। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, करिए नहीं बोलूँगी, कर सकते हो। आई एश्योर यू कि आपको बेनिफिट ही होगा, इससे नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू दिस वीडियो, या कोई भी वीडियो या किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई कि मैं आपका आंसर जो है वो दे सकूँ टाइमली। एंड थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।